क्लास 10th हिंदी का बिल्कुल ऐसा पेपर एग्जाम में आने वाला है, विद क्वेश्चन विद आंसर्स लेके आ चुका हूँ। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। यानी निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो मैं बस आपको एक टिप्स भी दूंगा। जब क्वेश्चन आंसर लर्न कर रहे हैं ना ऐसे, तब तो गलत स्टेटमेंट को बिल्कुल मत पढ़िए। ये ठीक है, सही से स्टेटमेंट पढ़ना है, तो वही आपके दिमाग में रहना चाहिए। गलत स्टेटमेंट, गलत चीज़ें ही दिमाग में रखोगे तो वो कन्फ्यूज़न पैदा करेगी। तो यहाँ का सही आंसर है, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। रस मीमांसा किसकी आलोचना करती है? रामचंद्र शुक्ल की आलोचना करती है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। किसी एक का लिखना था, मैंने चारों के लिख दिए। अथाह सागर जयप्रकाश भारती ने लिखा है। अर्थ धनार नारीश्वर दिनकर ने लिखा है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय ने लिखा है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश ने लिखा है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। त्यागपत्र किस विद्या की रचना होती है? उपन्यास की रचना होती है। रीति मुक्त धारा के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए, घनानंद और बोधा। छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, तो वो है बेटा रहस्यवादी भावना और सौंदर्य एवं प्रेम। उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए, तो उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये एक गद्यांश दे रखा है, फिर उसका क्वेश्चन आंसर हमसे करना है। मैंने सबके किए हैं, तो देखो अंडरलाइन में किया हुआ होता है, मतलब उनके हमें स्पेशल आंसर्स देने होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं, पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खम्भों पर उभारी मूर्ति विहंस उठी। ठीक है, भीतर की दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई, तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्य ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उसमें चेले कलावंतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवार उमक उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या होता है, कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, ये सब लिखना होता है। प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। उद्धृत मतलब लिया गया है। रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, मतलब ये जो रेखांकित है ना बेटा, इसका हमें व्याख्या करना है। तो इसका मतलब क्या है, अजंता की गुफाओं को देखकर ऐसा लगता है कि पत्थरों को काटकर मूर्ति बनाने वाले कलाकारों ने इन गुफाओं में चारों ओर सौंदर्य की वर्षा कर दी है। चित्रकारों ने रंगों और रेखाओं के माध्यम से पीड़ा और करुणाओं की भावनाओं को व्यक्त करने वाले सजीव चित्र अंकित कर दिए हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया? पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में भी रंग भरा गया। इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या तथा काव्य संदर्भ बताना है। ये कौन नंबर है? निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। ठीक है, तो प्रसंग क्या है इसका? कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में मृत्यु से भयभीत ना होने की प्रेरणा दी है। ठीक है, ये इसका प्रसंग है, मतलब मेन पॉइंट। व्याख्या करनी है आपको इसकी। हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो और मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर विश्राम प्राप्त करता है। अतः मानव को उसमें भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है, पुनः नवीन जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। कवि कहता है कि मृत्यु एक नदी है जिसमें नहाकर मनुष्य जीवन भर की थकान को दूर करता है। वह उस मृत्यु नदी में अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है और पुनः दूसरे नए जीवन रूपी वस्त्र को धारण करता है। कवि का तात्पर्य यह है कि निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। अब काव्य सौंदर्य लिखना है इसमें, तो इसमें काव्य सौंदर्य क्या है बेटा? जीवन रूपी मार्ग में मध्य में पड़ने वाले विश्राम गृह के रूप में मृत्यु की कल्पना कवि की नितांत मौलिक कल्पना है। यह त्रिपाठी जी की प्रगल्भ चिंतन रक शक्ति की परिचायक है। कवि ने स्वदेश पर मर मिटने की प्रेरणा दी है। यहाँ पर भाषा यहाँ पर सरल खड़ी बोली ली गई है, शैली यहाँ उद्बोधन है, रस यहाँ पर वीर है और छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा वाले मात्रिक छंद हैं। गुण इसका प्रसाद है।
ठीक है। और शब्द शक्ति व्यंजना है। अलंकार मृत्यु एक विश्राम स्थल तथा मृत्यु एक सरिता है में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। भावशामी में क्या है, अंग्रेजी के कवि मिल्टन ने मृत्यु का मूल्यांकन करते हुए कहा कि मृत्यु सोने की वह चाबी है जो अमरता के महल को खोल देती है। कवि के विचारों पर भारतीय दर्शन का, विशेषकर गीता का प्रत्यक्ष भाव प्रचलित होता है, क्योंकि ये जो भी कहा जा रहा है ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। जीवन परिचय हर साल आता है, तो यहाँ पर हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया है। मैंने आज शाम सुबह बहुत सारे और लोगों का भी अपलोड किया था, आप देख लेना वीडियो में। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती अगुना गांव, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1898 में आपने मेडिकल की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1901 में मिर्ज़ापुर से एंट्रेंस की। आपकी एमए व मुख्तारी की पढ़ाई पूरी ना हो सकी। आपने अपनी पहली नौकरी 1904 में मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर के रूप में की थी। आपने आनंद कादम्बरी का संपादन भी लिखा है, संपादन भी लिया है। 1908 में आप नागरिक प्रचारणी सभा के हिंदी कोश के लिए सहायक संपादक के रूप में काशी गए। 1919 में आप हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगे और 1937 में हिंदी विद्यापक बने। आप 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं। आप एक समीक्षक, निबंध लेखक एवं साहित्यिक इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें काव्यिक प्रवृत्तियों एवं कविताओं के परिचय के अतिरिक्त समीक्षा भी दी गई है। ठीक है। दर्शन के क्षेत्र में भी आपकी विशेष विश्व प्रपंच उपलब्ध है। यह पुस्तक रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है। प्रस्तुत इसकी विस्तृत भूमिका आपका मौलिक लेखन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर रहते हुए 1941 में हृदय गति रुकने से आपकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और प्रमुख कृतियाँ आप हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, चिंतामणि, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, ये आपकी प्रमुख कृतियाँ थी। सूरदास का जीवन परिचय बहुत आता है। महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में रामदास के घर हुआ था। पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे और माताजी का नाम जमुना दास था। कुछ विद्वान सिंही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक कथ हैं। कुछ लोग का कहना है कि बाल मनोवृत्ति एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मजात व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास, और भी चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। कह निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ से अर्थ देना है। तो मानव जीवनस्य संकरण संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृत महात्म प्रतिनम अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचरण विचारण च अदर्शयन तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। ये एक संस्कृत का श्लोक है जिसको आपको हिंदी में अनुवाद भी करना है और संदर्भ सहित भी लिखना है सब कुछ। और बेटा हिंदी पेपर में ना कभी भी कोई क्वेश्चंस आप बिल्कुल मत छोड़ा करो। ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धित है। इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद। मानव जीवन को संवारना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। पिता कस्मात् उच्चतरा अस्ति, पिता खात् उच्चतरा अस्ति, गृहे सता मित्रम किम अस्ति, गृहे सता भार्या मित्रम अस्ति, लाभेन की वर्धति, लोभेन लाभा वर्धते, दुर्मुख का आसीत्, दुर्मुख चांडाल आसीत्। ठीक है। ग्रामीणम का उपस्थिता, ग्रामीणम नागरिका उपस्थिता। हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा लिखनी है, ये हर साल आता है। तो देखो रस का स्थायी भाव हास है, क्योंकि इस रस के अंतर्गत हंसी यही मुख्य मानी गई है। कोई व्यक्ति विकृत भाव विभिन्नताओं को बनाता है या विशेष प्रकार के वस्त्र पहनता है जिसे देखकर एकाएक हंसी छूट जाती है, ऐसी स्थिति में हास्य रस की उत्पत्ति होती है जिसका स्थायी भाव हास है। हास रस की परिभाषा,
हास रस को मनोरंजक रस माना जाता है। हास नामक स्थायी भाव अपने अनुकूल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वाद का रूप धारण करता है तब उसे हास रस कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण देनी है आपको। तो पहले बात करते हैं उपमा अलंकार की। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए तो दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वह उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। ठीक है। हरिपद कोमल, ये उदाहरण है। ऊपर दिए गए उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है, तो ये उसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं सोरठा और रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताना है। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसे काव्य छंद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होता है। कहने का तात्पर्य है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। नोट क्या करना है इसमें, रोला और सोरठा दोनों में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा 11 एवं 13 मात्राओं पर विराम भी होती हैं। लेकिन अंतर यह होता है कि रेला सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। रोला छंद के उदाहरण देने हैं हमें। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। ठीक है, स्पष्टीकरण देना है। देखो, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, यहाँ पर 24 हैं टोटल। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो इसलिए यहाँ पर रोला छंद है। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक शब्द बनाइए। शु सुव्यवस्था, प्र प्रख्यात, प्रति प्रत्येक, उप उपमुख्यमंत्री, निर्धन, अभिमान। ठीक है, प्रत्ययों से आपको शब्द बनाने। ना पढ़ना, पन बचपन, इक पारिवारिक, ई कमनीय। ठीक है, फिर बोला गया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो समास का विग्रह कीजिए। राधा कृष्ण, राधा द्वारा कृष्ण, ये द्वंद्व समास है। सप्तधान्य, 7 धान्य का समूह, द्विगु समास है। चौराहा, 4 राहों का समूह, द्विगु समास है। उत्थान पतन, उत्थान और पतन द्वंद्व समास है। ठीक है, और ये आपके सिलेबस में यही इसी टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। निम्नलिखित में से किसी दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। घर का गृह, मानुष का मनुष्य, गांव का ग्राम, चांद का चंद्र। ठीक है, तद्भव तत्सम जानते हैं। तद्भव विकार रूप होता है, तत्सम शुद्ध रूप होता है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची लिखने हैं। ईश्वर भगवान परमेश्वर, कमल को नीरज पंकज, फूल को कुसुम सुमन, जंगल विपिन विटु, ये सब इसके नाम पर्यायवाची नाम है। करें निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। प्रत्युरम, प्रति प्लस उत्तरम, यण संधि है। स्वागतम, सु प्लस आगतम, ये भी यण संधि है। इत्यादि, इति प्लस आदि, यण संधि। लाकृति, ली प्लस आकृति, यण संधि। देखो, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। मधु अथवा नदी, मधुभ्यम, फल अथवा मति, फलाभ्यम। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना है आपको। ठीक है, तो पटाव का क्या होता है, पट धातु। ठीक है, लट लकार, प्रथम पुरुष और द्विवचन। निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करना है आपको। प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, प्रयागा गंगा तटे स्थित अस्ति। तुम दोनों क्या करते हो, युवां किम करुधा। विद्या विनय से पढ़ती है, विद्या विनयात वर्धते। गंगा भारत की पवित्र नदी है, गंगा भारतवर्ष पावन नदी अस्ति। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वयम पितरो सेवा कुर्याम। ठीक है, अब आपको क्या बेटा निबंध लिखना है। तो निबंध के लिए मैं कहूँगा आपसे कि ये जो लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण बहुत आसान निबंध है, आप आराम से अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है ना, इसको आप अपने शब्दों में बढ़िया तरीके से बना कर। मृदा प्रदूषण है। उपसंहार मतलब लास्ट में इससे क्या निष्कर्ष निकलता है उसको आपको लिखना पड़ेगा। मानव ने आधुनिकता और वैज्ञानिकता के आधार पर प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है, परिणाम स्वरूप हमारी धरती प्रदूषित हो गई है। आज पूरी की पूरी आबो हवा ही प्रदूषित हो गई है। ना कि पीने के लिए साफ पानी है, ना ही सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, केवल और केवल हम मनुष्य हैं। मनुष्य प्रजाति ने पेड़ों को काटकर अपने जीवन के लिए समस्या उत्पन्न नहीं की है, अपितु अन्यथा पशुओं के लिए भी
उनका निवास छीन लिया है। ठीक है। अपने पठित काव्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है आपको। तो डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक खंड काव्य महात्मा गांधी जी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। गांधी जी इस खंड काव्य के नायक हैं। प्रस्तुत काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं की गई हैं। अलौकिक दिव्य पुरुष। कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है जो पृथ्वी पर दुखों का हरण करने के लिए यदा कदा आते हैं। जिस श्रेणी में रामकृष्ण, ईसा मसीह, पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि हैं, उसी श्रेणी में कवि ने गांधी जी को भी रखा है। भारत में अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ जाने पर स्वतंत्र कराने के लिए मानो स्वयं परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। महान देशभक्त। गांधी जी महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को स्वतंत्र कराने और जनता की सेवा में लगा दिया। उनका हृदय देशवासियों की दुर्दशा देखकर व्यथित हो उठा था। उन्होंने जीवन की अंतिम श्वास तक देश सेवा में करने का जो प्रण किया था उसी भली प्रकार निभाया तथा सारा सुख दुख एवं वैभव त्याग कर अपना जीवन भारत को स्वतंत्र कराने में लगा दिया। अंत में वे अपने देश के लिए मंगल कामना करते रहे। रहो खुश भेरे हिंदुस्तान, तुम्हारा पथ हो मंगल मूल, सदा महके वन चंदन चारू, तुम्हारी अंगनाई की धूल। ठीक है, ये भी उन्होंने लिखा था। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे गांधी जी। गांधी जी सांप्रदायिक वैरभाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम दोनों का साथ लिया था। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता का अथक प्रयत्न किया। ठीक है। आर्थिक समृद्धि के पोषक गांधी जी ने भारत के दीनहीन दशा को सुधारने के लिए स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण एवं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी एवं चरखे को प्रोत्साहन, सादा जीवन, उच्च विचार की प्रेरणा, मादक द्रव्यों का त्याग आदि अनेक प्रयत्न किए। उनका कहना था, छोटा बच्चा भी भारत का है एक अगर नंगा भोगा, गांधी को चैन कहाँ होगा वह भी सो जाएगा भोगा। मातृभक्त भी थे गांधी। अहिंसा और करुणा की मूर्ति थे। भारत को मुक्ति दूत के रूप में भी गांधी जी को जाना जाता है। तो इसके बारे में ये दो लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है। सम्मान और पद के निर्लोभी थे। मानवीय गुणों से भरपूर थे गांधी जी। तो ये दो लाइन लिख देना इनके बारे में। अगला है ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथासार संक्षेप में लिखिए। ठीक है। श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य की कथा वस्तु घटना प्रधान न होकर भाव प्रधान है। इस खंड काव्य में भारत के निर्माता युगावतर पंडित जवाहरलाल नेहरू का विराट लोकनायक रूप चित्रित हुआ है। कवि ने संपूर्ण कथानक को एक ही स्वर प्रवेश में रचा है। कथा वस्तु का सारांश निम्नवत है। कथानक का प्रारंभ नायक में देवत्व और मनुष्यत्व के सम्मिश्रण से हुआ है। विधाता ने जवाहरलाल नेहरू के अलौकिक व्यक्तित्व का निर्माण अपनी रचना का समस्त कौशल लगाकर किया है। कवि की भव्य कल्पना है कि विधाता ने इन्हें सूर्य से ज्योति, चंद्रमा से सुगढ़ता, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से मन में गहराई, वायु से गति और धरती से धैर्य लेकर दिव्य पुरुष के रूप में रचा है। कवि के अनुसार नेहरू जी के व्यक्तित्व में अनेक राज्यों के महान पुरुषों के गुण के साथ साथ राज्यों के सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का भी समावेश निरूपित था। ठीक है, ये सब इन्होंने किया। तो यह पढ़ के आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से अपने शब्दों में पढ़ के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर उसके छठे सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। देखो, क्षितिज में अरुण आभा फैल जाने पर राणा सभी को यात्रा के लिए तैयार कर देते हैं। उसी समय एक अनुचर अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज का पत्र ला के राणा को देता है। वे पत्र पढ़कर पृथ्वीराज से मिलने जाते हैं। पृथ्वीराज अपने और अपने जैसे अन्य राजपूत नश्रेष्ठों को स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपनी राजपूती मर्यादा को भूलकर अकबर का साथ दिया था। वह क्षुद्र स्वार्थ के कारण उनका स्वाभिमान, स्वातंत्र प्रेम और जातीय गौरव सभी कुछ नष्ट हो गया है। अब हमने कपट रहित मन से यह स्वीकार किया है कि हम आपको साधनहीन वन वन भटकने नहीं देंगे। हमें आपके भुजबल पर भरोसा है। अब हम अकबर से प्रतिशोध लेकर मेवाड़ को पुनः प्राप्त करेंगे। जब राणा प्रताप अपने साधनहीन होने की बात करते हैं तब पृथ्वीराज बताता है कि भामाशाह सेना का प्रबंध करने के लिए साधनों को प्रस्तुत करेंगे।
यह सूचना देकर राणा प्रताप की आज्ञा लेकर वे भामाशाह को बुलाने चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्रांकन करना है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। मेरी माता का नाम भी प्रभावती देवी है। इनकी माताजी अत्यंत विदुषी धार्मिक महिला थी। इन्होंने बचपन में अपनी माताजी से राम, कृष्ण, अर्जुन, बुद्ध, महावीर, शिवाजी, प्रताप आदि की कथाएं सुनाई थी। बालक सुभाष पर उन्हीं के शीश और शौर्य का प्रभाव पड़ा। बड़े होने पर सुभाष ने अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय दिया। उन्होंने अपने परिश्रम एवं लगन से सभी शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तम अंक प्राप्त किए। विद्यालय में अपने गुरु बेनी माधव जी के प्रभाव से इनमें दीनहीनों को, दुखी दरिद्रों के प्रति प्रेम, करुणा एवं सेवा भाव जागृत हुआ। इन्होंने अपनी अल्प आयु में ही जाजपुर ग्राम में भयंकर बीमारी फैलने पर रोगियों की सेवा जतना की थी। प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करके उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। सुरेश चंद्र बनर्जी ने आजीवन अविवाहित रहने की प्रेरणा प्राप्त की। कलकत्ता में महर्षि विवेकानंद का ओजस्वी भाषण सुनकर सत्य की खोज में मथुरा, हरिद्वार, वृंदावन, काशी तीर्थों हिमालय के स्कंदराव में भ्रमण किया। तो ये सब इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कौन सी घटना आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है? संक्षेप में बताइए। तृतीय सर्ग में आजाद के जीवन के अंतिम समय की क्रियाशीलता और बाधाओं का वर्णन हमें स्वाभाविक प्रभावित करती है। आजाद जब बहुत थक जाते थे तब वे प्रकृति के बीच जाकर विश्राम करते थे। मध्य प्रदेश की शातर नदी के तट पर हनुमान जी का मंदिर है और पर्वत की गुफा में उनका ऐसा ही विश्राम स्थल था। वे फाल्गुन के सुहावने दिनों में उषा काल के समय संघर्ष से थक कर अपने मित्र रुद्र के साथ बैठकर भावी संघर्ष की योजना बना रहे थे। मित्रों की याद करके बदला लेने के लिए बार बार उनका चेहरा तमतमा उठता था। उन्होंने अपने मित्र से कहा था कि अंग्रेजों ने भारत माता के पुत्रों के खून से उनका आंचल रंग दिया है। इस कृत्य के लिए मैं अंग्रेजों को छोड़ नहीं सकता। आर्मी के संगठन को मजबूत करके क्रांति का बिगुल बजाते हुए मुझे अपना दायित्व पूरा करना ही होगा। एक दिन आज़ाद फूलबाग की सभा में सशक्त क्रांति के विरुद्ध एक नेता का भाषण सुन रहे थे। वहीं पर खड़े गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनके उत्तेजित मन को शांत किया और कहा, देख आज़ाद, नेता की अनजानी बातों को मत सुननी। उन्हें इस बात का भय था कि आज़ाद कहीं इस सभा को भंग ना कर दें। उनका यह विचार मात्र ही था क्योंकि आज़ाद स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए शासन से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको उनके बारे में ये पूरा पढ़ के लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्ण खंड काव्य के द्वितीय सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो द्वितीय सर्ग में अर्जुन द्वारा मत्स्य वेद से लेकर द्रौपदी के चीरहरण तक कथानक वर्णित है। द्रौपदी के स्वयंवर में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने मत्स्य वेद करके द्रौपदी का वर्णन कर लिया। द्रौपदी पांचों पांडवों की बहू बनकर आई। विदुर के समझाने बुझाने पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का आधा राज्य मिल गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में आमंत्रित दुर्योधन को जल स्थल का भ्रम हो गया। इस पर द्रौपदी ने व्यंग किया, जिस पर दुर्योधन शोक से भर गया। वापस आकर उसने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर शकुनी की सलाह से कीड़ा की योजना बनाई और पांडवों को आमंत्रित किया। इस द्युत कीड़ा में युधिष्ठिर सारा राजपाट भाइयों और अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। कर्ण और दुर्योधन ने बदले का उपयुक्त अवसर जानकर द्रौपदी को निष्वस्त करने को कहा। कर्ण को अपना प्रतिशोध लेना था। वो बोला, 5 पतियों वाले कुलवधु कैसी? कर्ण ने दुशासन को इस प्रकार तो किया, परंतु बाद में वह अपने इस दुष्कृत्य के लिए आजीवन पछता रहा। कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर राम का चरित्रांकन करना है। कर्मवीर भरत खंड काव्य के राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका चरित्र चित्रण अंतिम सर्ग में हुआ है, किंतु उससे पूर्व कैकेयी, सुमित्री आदि के कथन की भी उन्होंने चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, है ना, राम द्वेष भाव से रहित रहते थे, शक्तिशील, सौंदर्य समन्वित थे। तो ये स्क्रीनशॉट देना, आप अपने शब्दों में लिख देना। दीन रक्षक थे, दुष्ट संहार, दीन मतलब गरीबों को सहायता करते थे, दुष्ट को मारते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो मूल खंड काव्य के राम मिलाप और सौमित्र का उपचार सर्ग की कथा लिखिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखनी है। इस सर्ग में राम के विलाप और लक्ष्मण के उपचार का वर्णन है। लक्ष्मण की दशा को देखकर राम विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारी इस दशा में अत्यधिक दुखी हूँ।
हे धनुर्धर, तुम धनुष हाथ में लेकर उठ खड़े हो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। राम की दुखी दशा देखकर जामवंत जी ने बताया कि लंका में सुशेल नामक के कुशेल वैद्य हैं, आप उन्हें सादर बुला ले। हनुमान क्षण भर में ही सुषेण वैद्य को लेकर आते हैं। सुषेण वैद्य कहते हैं कि संजीवनी बूटी के बिना लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं हो सकती। हनुमान वायु के वेग से संजीवनी बूटी लाने के लिए चले पड़ते हैं और मार्ग में कालनेमी राक्षस का वध करते हुए उस पर्वत पर पहुंचते हैं जिस पर संजीवनी बूटी है। ठीक है, ये सब इसका आंसर है। तो ये ऐसा पेपर यूपी बोर्ड ने खुद प्रोवाइड किया है जिसका सोल्यूशन मैंने आपको दिया है। आशा करता हूँ आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हर जगह फैला दो, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करो और वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर देखो। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर देना। जय हिंद।